हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वेजाइनल हिस्टेक्टमी का जो इंस्ट्रूमेंट का सेट है वो। तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग रहता है कि टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए और वेजाइनल हिस्टेक्टमी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट सेट होना चाहिए, लेपेरोस्कोपिक हिस्टेक्टमी में क्या क्या सेट होना चाहिए। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ आज वेजाइनल हिस्टेक्टमी का सेट। तो सबसे पहले आपका क्या है कि हिस्टेक्टमी क्या होता है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देती हूँ। तो वेजाइनल हिस्टेक्टमी में क्या है कि सबसे पहले हिस्टेक्टमी जानते हैं तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटरस के साथ में कभी कभी होता है कि फेलोपियन ट्यूब्स और उनका ओवरी और जो है सर्विक्स और वेजाइना का कुछ पार्ट भी निकाल दिया जाता है। तो एक होता है कि कंप्लीट हिस्टेक्टमी भी होता है, कुछ होता है कि हिस्टेक्टमी में यूट्रस का कुछ पार्ट निकाला जाता है या फिर पूरा यूट्रस निकाल दिया जाएगा, एक फेलोपियन ट्यूब या दोनों फेलोपियन ट्यूब या एक ओवरी या दो ओवरी। तो वो उनकी कंडीशन कैसी है पेशेंट की, इस पर डिपेंड करता है कि हिस्टेक्टमी का कौन सा टाइप है। तो कोई भी हिस्टेक्टमी हो इंस्ट्रूमेंट तो आप पूरा रखेंगे। तो मेनली हिस्टेक्टमी क्या है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन है, बच्चेदानी निकालने का, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि वेजाइनल हिस्टेक्टमी हम लोग जान रहे हैं। तो वेजाइनल हिस्टेक्टमी में क्या होता है कि वेजाइना के थ्रू यूट्रस को बाहर निकालना, ठीक है। वेजाइना के थ्रू ऑपरेशन होगा। इसमें पोजीशन कैसा होगा पेशेंट का, तो लिथोटमी पोजीशन, मेटल स्ट्रिप्स के हेल्प से जो है आपका लिथोटमी पोल जो होता है हमारा वो लगता है और लिथोटमी पोजीशन बनता है पेशेंट का। बेसिकली इसमें अगर देखें हम लोग तो एनेस्थीसिया कौन सी दी जाती है, तो बहुत रेयर है कि जीए दिया जाएगा। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ पेशेंट को दिक्कत है तो जीए प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन स्पाइनल और एपिड्यूरल, ठीक है, स्पाइनल एपिड्यूरल दिया जाता है और पेशेंट का ऑपरेशन जो है होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग समझ गए कि वेजाइनल हिस्टेक्टमी क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट सेट लगभग एक ही होते हैं, बस कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके जो है अलग होंगे। जैसे टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी है, वेजाइनल हिस्टेक्टमी है, लेपेरोस्कोपिक हिस्टेक्टमी है। तो हमारे पास वेजाइनल हिस्टेक्टमी का जो सेट है वो आप साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पंज होल्डर से, क्योंकि सबसे पहले तो पेशेंट का जो है पेन ड्रेप ही होता है। तो पेशेंट का जो है सेवलॉन स्प्रिट बीटाडीन से अच्छे से क्लीनिंग किया जाता है। और मेनली यहाँ पे वेजाइनल हिस्टेक्टमी है तो यहाँ पे सेवलॉन बीटाडीन से ही क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का स्पंज होल्डर होता है जिससे पेंटिंग करी जाती है। तो स्पंज होल्डर आप 2-3 इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेट है पूरा। स्पाइनल का भी सेट है, क्योंकि स्पाइनल के लिए भी ट्रॉली लगाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 से 3 स्पंज होल्डर रखा है, आप जो है 1 से 2 भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे जो है फॉर्सेप्स हैं, यहाँ पे टूथ फॉर्सेप, ये आप देख सकते हैं टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप है, ठीक है। और यहाँ पे नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप है, कुछ इस तरीके का ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे लॉन्ग फॉर्सेप भी रख लेते हैं, बड़ी वाली और छोटी वाली दोनों तरीके के फॉर्सेप आपको रख लेनी है, डिसेक्टिंग फॉर्सेप, टूथ नॉन टूथ दोनों। फिर यहाँ पे आपको जो है किडनी ट्रे रखना है, क्योंकि कभी भी अगर आप स्कैल्पेल देते हैं, बीपी हैंडल देते हैं, ब्लेड लगा हुआ है, तो आपको किडनी ट्रे के साथ देना है, ठीक है। ये आपके लिए भी सेफ़ होगा और जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उनके लिए भी सेफ़ होगा। फिर यहाँ पर हमने जो है वल्सेलम रखा हुआ है। वल्सेलम देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है, इसका टिप जो है थोड़ा एलिस की तरह ही होता है। तो वल्सेलम आप देख लीजिए, तो 1 से 2 वल्सेलम आपको रख लेने हैं, एक रखेंगे उससे भी हो जाएगा, ठीक है। एक वल्सेलम यहाँ पे हमारा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ब्लैडर साउंड है, ठीक है, ये ब्लैडर साउंड आपका, एक ब्लैडर साउंड, एक यूटेराइन साउंड रखना है, ठीक है। यूटेराइन साउंड ये आपका है। यहाँ पे आपको जो है सिम्स स्पेक्यूलम रखना है, 2 रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सिम्स स्पेक्यूलम है और एक इस तरीके का ट्रे रख देना है, क्योंकि लिथोटमी पोजीशन में अगर हो रहा है, सर्जन अगर अच्छे से चेयर पे बैठ के ही करेंगे या फिर स्टूल पे, तो उनको जो है उनके पास अगर ये ट्रे रहे तो इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट उनको दे दीजिए, ताकि आपको जो है बाहर से बार बार वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो एक ट्रे यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे। तो ये हमारा लेंगेन बैक रिट्रैक्टर है, यानी रिट्रैक्टर्स डीप रिट्रैक्टर है। तो इस तरीके के भी रिट्रैक्टर्स आपको रख लेने हैं, 1 से 2। यहाँ पे देखिए ये टॉवेल क्लिप्स हैं, ये टॉवेल क्लिप्स जो है 4 से 5 आप रख सकते हैं। तो ये हमारा बेकहाउस टॉवेल क्लिप है और एक डॉयंस टॉवेल क्लिप होता है पिंसर लाइक मैकेनिज्म के साथ। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये वाली टॉवेल क्लिप्स हैं। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेट आर्टरी रख लेनी है, इस तरीके की मीडियम स्ट्रेट आर्टरी 2 से 4 आपको रख लेना है। तो सब जगह की जो नीड होती है वो अलग अलग होती है, कुछ 2 में भी कर लेते हैं, कुछ को 4 चाहिए होता है। यहाँ पे जो ये स्ट्रेट कॉकर है, मीडियम स्ट्रेट कॉकर जो है, देखिए इस तरीके का कॉकर होता है। कॉकर इंस्ट्रूमेंट आप पहचान सकते हैं इसको देख के, देखिए ये हमारा कॉकर है, ये आपको 4 रखने हैं, ठीक है। स्ट्रेट कॉकर जो है मीडियम साइज़ का वो 4 रखना है। फिर यहाँ पे स्ट्रेट कॉकर 4 हो गया, और ये कर्व कॉकर भी आपको क्लैम्प के लिए ये सब रखने होते हैं, तो ये भी 4 रखने हैं। देखिए आप इसको पहचान सकते हैं, एक तरफ ग्रूव है, एक तरफ टिथ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कर्व्ड कॉकर है मीडियम साइज़ का, ये दोनों 4-4 रखने हैं। कहीं कहीं ये 6-6, 8-8 भी रखते हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये 4-4 का सेट है।
कॉकर है, स्ट्रेट कॉकर 4 है, कर्व्ड कॉकर 4 है और ये लार्ज साइज़ के हैं। देखिए ये मीडियम साइज़ का है और ये बड़े साइज़ का है। तो 4 ये भी क्लैंप रख लेने हैं। 4 जो है लार्ज कॉकर, लार्ज क्लैंप रखने हैं स्ट्रेट में और 4 रखने हैं कर्व में, और ये मीडियम साइज़ के भी 4 रख लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है लॉन्ग आर्टरी है। ठीक है, लॉन्ग आर्टरी, ये लॉन्ग आर्टरी, ये लॉन्ग कॉकर्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग आर्टरी ये हमारा है, हीमोस्टेटिक आर्टरी, ये भी 2 रखा हुआ है हमारे पास। तो 2 आपको रखना है इस सेट में। इसके बाद हम लोग आते हैं बैबकॉक पे। तो ये हमारे 2 बैबकॉक हैं, इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। ये देखिए बैबकॉक कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे जो है लॉन्ग एलिस भी रखा हुआ है, लॉन्ग एलिस। ये देखिए लॉन्ग एलिस आपको यहाँ पे 6 रखने हैं, और ये जो हमारे पास मीडियम साइज़ की एलिस है ये आपको जो है 8 रख लेनी है। ठीक है, ये आपको जो है 8 रख लेना है। तो लॉन्ग एलिस 6 रख लिए हैं और मीडियम साइज़ का जो एलिस है वो आपको 6 रख लेना है। इसके बाद हम लोग आते हैं मीडियम आर्टरी पे। यहाँ पे हमने लॉन्ग आर्टरी भी रखी है 2, यहाँ पे मीडियम आर्टरी जो है 6 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 6 मीडियम आर्टरी हमने रख ली है। उसके बाद हम आते हैं मॉस्क्यूटो पे, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। देखिए इसका टिप और इसका टिप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ये फाइन है, पॉइंटेड है। ठीक है, तो ये 6 रख लेना है, 6 मॉस्क्यूटो रख लेना है और 6 रख लेना है मीडियम आर्टरी। तो लगभग वेजाइनल हिस्टेक्टोमी में आपको यही सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार और अगर रिवाइज कर दूँ आप लोग को तो हेल्प मिलेगी। यहाँ पे देखिए टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, नीडल होल्डर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए नीडल होल्डर्स भी हैं। सूजर कैसे लगाएंगे, अगर टाँके लगाते हैं तो नीडल तो इसी में ग्रिप करते हैं ना, नीडल होल्डर की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग साइज़ के 2 नीडल होल्डर हैं, 20 और नंबर 1 के लिए। यहाँ पे देखिए बीपी हैंडल है, स्कैल्पेल है यानी बीपी हैंडल है। यहाँ वल्सेलम रखा हुआ है, यूटेराइन साउंड है हमारा, ये ब्लैडर साउंड है। 2 सिम्स स्पेक्यूलम रखा हुआ है, एक ट्रे है। यहाँ डीप रिट्रैक्टर्स हैं, लैंगनबैक रिट्रैक्टर्स हैं। यहाँ पे हमारे जो हैं टाइवल क्लिप्स हैं। यहाँ पे जो है 2 स्ट्रेट आर्टरी है, 4 जो है यहाँ पे मीडियम साइज़ के कॉकर हैं, 4 कर्व्ड कॉकर हैं, 4 स्ट्रेट हैं मीडियम साइज़ के। यहाँ पे जो है 4 जो है स्ट्रेट कॉकर हैं, लॉन्ग यानी बड़े साइज़ के हैं, और ये भी 4 जो है कर्व्ड कॉकर हैं, ये भी लॉन्ग है यानी बड़े साइज़ में है। यहाँ पे 2 जो है लॉन्ग आर्टरी हैं, 2 बैबकॉक्स हैं, ये भी बड़े साइज़ में हैं, 6 एलिस हैं, 8 मीडियम साइज़ के एलिस हैं और 6 जो है बड़े साइज़ के एलिस हैं। यहाँ पे 6 जो है मीडियम आर्टरी है, 6 मॉस्क्यूटो है, 2 से 3 स्पंज होल्डर आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको ये रख लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा ट्रॉली है। ये अनस्टेराइल है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे आप जैसे ट्रॉली लगाते हैं स्टेराइल सीट्स वगैरह डाल के, वैसे आपको लगानी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं बस आपको समझाने के लिए एक ट्रॉली पे ये आपको शेयर कर रही हूँ रख के सारे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर आपके साथ शेयर कर दूँ तो जो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी होता है लगभग यही सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। उसमें बस आपके पास मायोमा स्क्रू, यूटेराइन होल्डिंग फोर्सेप और जो है उसमें आपको डिवर्स वगैरह वो थोड़े एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट लग जाएंगे, नहीं तो यही सेम इंस्ट्रूमेंट आपके जो हैं वहाँ भी रखे जाते हैं। वहाँ पे सिम्स स्पेक्यूलम नहीं रखा जाता है क्योंकि उसकी नीड नहीं होती है। ठीक है, तो नीड ज़रूरत तो किसी चीज़ की पड़ सकती है सर्जरी में, तो वो ज़रूरत के अनुसार देखते हैं सर्जरी में क्या कैसा है स्थिति। तो फिलहाल ये वेजाइनल हिस्टेक्टोमी का सेट है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्प देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए टॉपिक के साथ, नए नए इंस्ट्रूमेंट सेट मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो से जुड़े रहिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और गायनिक ऐसी इंस्ट्रूमेंट और सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।